अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अशरफ सैयद और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। हम मौजूद हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। आंदोलन को 13 महीने हुए और विजय दिवस के तौर पर किसान आज मना रहे हैं। ये सड़क मिठास के लिए प्रसिद्ध रही है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना के लिए बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ और 13 महीनों की तपस्या के बाद किसानों ने जीत दर्ज की और विजय दिवस मनाकर आज से किसान अपने घरों को वापसी करेंगे। कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिनकी भागीदारी इस आंदोलन में बहुत बड़ी रही है, क्योंकि बात अगर की जाए, अगर इनकी सहभागिता ना होती तो शायद कह सकते हैं यह आंदोलन सफल नहीं होता। मैम, आज घर वापसी हो रही है, कैसा लग रहा है? देखो, घर तो घर होता है, वापसी होने में खुशी की बात है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि 380 दिन क्रॉस करने के बाद आज ये किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक जीत लेकर के घर वापस जा रहा है। किसानों का शुरू से नारा था कानून वापसी तो घर वापसी। आज उनकी जो एक ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है और ये एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके वो घर वापस जा रहे हैं। और जो लोगों का भ्रम था कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होता, ये लोगों का भ्रम टूट जाना चाहिए और टूट गया है कि आंदोलन ही जनता का एक हथियार है। और इस हथियार के माध्यम से हम कैसी भी कट्टर सरकार हो, कैसी भी कठोर सरकार हो, घुटने टेक कर मजबूर किया जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैम, 13 महीने आप लोग यहाँ पर है, कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, घर के पुरुष जो है ज़्यादातर यहाँ रहे, महिलाओं ने भी बड़ी साबिका दिखाई। परिवार संभालने में और आंदोलन में शरीक होने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो यहाँ कैंपों में मौजूद थे, उन्होंने गर्मी की लू झेली और कड़कती सर्दियों में शीतलहरों का सामना किया, बारिश का सामना किया, बरसात में छतें टपकती थी, नीचे बिस्तर भीग जाते थे। किस तरह से उन्होंने फिर भी उनका हौसला बरकरार रहा, उनका हौसला नहीं टूटा। महिलाएं भी, उन्होंने आंदोलन में भी शरीक होने की कोशिश की, घर संभाला, खेतों को संभाला, बच्चों को संभाला। और इतना संभालने के बावजूद महिलाएं किसानों इस आंदोलन में भी शामिल हुई। यहाँ धरना स्थल पर भी वो मौजूद रहीं और यहाँ धरना स्थलों में जो कैंप लग रहे थे, जो रसोइयाँ लग रही थी, लंगर लग रहे थे, उनमें भी उन्होंने पूरी भागीदारी निभाई। यहाँ पर जो संघर्ष किया है, वो जो दिन रात उन्होंने धूप नहीं देखी, आंधी नहीं देखी, तूफान नहीं देखा, ठंड नहीं देखी, वो संघर्ष पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व याद करेगा। इतिहास में ऐसा नाम दर्ज होगा कि हमारे किसान कई किसान शहीद हुए, 700 लगभग किसानों के शहीद हुए, उनकी तकलीफें भी हैं। उनकी तकलीफ इतनी है कि क्या पूरा देश किसान का जो परिवार है वो भुला पाएगा? अगर ये सरकार टाइम से इन बिल को वापस कर लेती तो जो आज हमारे बीच से जो 700 किसानों की शहादत हुई है, जो उनके परिवार एक बच्चा तो अकेला ही था, जो 26 जनवरी को उसकी शहादत हुई, शहीद हुआ वो बच्चा, वो अपने परिवार का अकेला ही वारिस था, तो क्या उनका पूरा परिवार भूल पाएगा या पूरा किसान देश का भूल पाएगा? नहीं भुला पाएंगे। लेकिन ये है ये जो किसान आंदोलन है, ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। और यहाँ से जो एक भाईचारा मिला है, बिल तो गलत थे ही, बिल तो आज नहीं कल वापस लेने ही थे। और देश के प्रधानमंत्री अच्छे तरीके से समझ गए कि बिल वापस भी लिए और देश के अन्नदाता से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। क्यों? उपचुनाव 5 राज्यों में हुए, उनको मुंह की खानी पड़ी। अब विधानसभा चुनाव आने वाले, इस वजह से माफ़ी मांग के और बिल वापस ले लिए। आज वापसी हो रही है, कैसा लग रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब ये आज दिखा दिया है, मतलब जो जनता की ताकत है ना, ये सरकार को भी झुका सकती है। अभी देख रहे हैं 1 साल से बैठे हुए थे किसान, बल्कि 1 साल तो ज़्यादा ही हो गया, 6 महीने ये पंजाब में भी बैठे हैं। उसके बाद हार करके यहाँ पे आए हैं, जब वहाँ पे उनकी सुनी नहीं गई। और यहाँ पे 1 साल में बैठने के बाद सर्दी गर्मी बरसात तक में बैठे हैं, उसके बाद सरकार ये यहाँ पे उन्होंने बिल वापस लिए। और ये भी क्यों लिए? आप देख रहे हैं यूपी में चुनाव आने वाले हैं और वहाँ पे जो बीजेपी नेताओं का बायकॉट हो रहा है, गाँव में तक में घुसने नहीं दिया जा रहा है इनको। गांव में बोर्ड तक लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी का नेता या विधायक कोई भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता। तो उनको वो दिखाई दे रही है हमारी हार है। और ये जो यूपी है, अब माफी मांग ली गई, यहाँ पे माफ कर दिया प्रधानमंत्री ने? नहीं, वो तो
देखिए वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि आगे भी पहले मोदी जी बहुत सारी घोषणाएं कर चुके हैं। हम ये कर देंगे, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार दे देंगे, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर देंगे, 15-15 लाख अकाउंट में आ जाएगा हर लोगों के। आया क्या? काला धन वापस ले आएंगे, आया क्या? तो इसलिए ये तो वक्त बताएगा। जब तक ये पूरा इम्प्लीमेंट में नहीं आएगा काला मतलब जो बिल है, तब तक हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि हकीकत जब तक ये धरातल पे ये काले लागू नहीं होंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि आप पता है कि मोदी जी का सामना महिलाओं को करना पड़ा। महिलाओं की सहभागिता बहुत रही इस आंदोलन में, परिवार संभालना और आंदोलन में भी शरीक होना, किस तरह कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए ये तो आज शुरू से, जब से हमारा ये देश आज़ाद होने से भी पहले महिलाएं आज़ादी की लड़ाई में भी पूरा जो क्रांतिकारी शहीद थे उनके कंधे से कंधा मिला करके आज़ादी के आंदोलन में लड़ाई लड़ी है। तो तब से ये तो हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आज तक हवाई जहाज तक महिलाएं चला रही है, अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं, डॉक्टर इंजीनियर पहुंच गई। तो महिलाएं किस चीज़ में कम है? खेती बाड़ी में किसानी की महिलाएं कर रही हैं, ट्रैक्टर चला रही हैं, रेल चला रही हैं, आज मेट्रो में महिलाएं चला रही हैं। तो किस उसमें कमी है? तो बराबर है ना। लेकिन आज हमारा पुरुष प्रधान देश है, इसलिए उसको पैरों की जूती समझा जा रहा है, महिला को पूरा नीचे की दर्जा दिया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ गलत है। जब तक ये महिलाएं पुरुष कंधा से कंधा मिलाकर के नहीं चलेंगी, ये हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही तरक्की कर सकता।